विद्यार्थियों, आज हम श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर बीए पाठ प्रथम के राजस्थान का भूगोल पेपर के अंतर्गत राजस्थान के जलवायु प्रदेश की चर्चा करेंगे। सभी बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वह यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना अध्ययन निरंतर रूप से जारी रखें। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, आपसे सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक तुरंत पहुंच सके। आज हम राजस्थान के जलवायु प्रदेश की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में हम सामान्य तौर पर विभक्त करते हैं। उसमें जो पहला जलवायु प्रदेश है उसका नाम है शुष्क जलवायु प्रदेश। जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वह गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का कुछ भाग, जोधपुर का फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मुख्य रूप से इसका विस्तार हम मानते हैं। तो जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसे शुष्क जलवायु प्रदेश कहने का जो मुख्य आधार है वह वहाँ की वर्षा की मात्रा। इन प्रदेश में, इस भाग में पश्चिमी क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि इसका जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्थात ये जो भाग है यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर तक ही हमें वर्षा मिलती है। ग्रीष्मकाल में इस भूभाग का जो तापमान है वह 34 डिग्री सेल्सियस औसत हमें मिलता है, जबकि शीत तापमान जो है वो 12 डिग्री से 16 डिग्री के आसपास मिलता है। लेकिन अगर मई और जून महीने की हम बात करें तो इस भाग का जो तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। दैनिक और मासिक और वार्षिक तापांतर की अगर हम बात करें तो तीनों ही प्रकार के जो तापांतर है वो यहाँ सर्वाधिक मिलते हैं। दैनिक तापांतर से तात्पर्य होता है कि दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है, दिन और रात की जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर है वह अंतर ही दैनिक तापांतर कहलाता है। एक महीने के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है वह मासिक तापांतर कहलाता है, तथा पूरे एक वर्ष के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है वह वार्षिक तापांतर कहलाता है। तो यहाँ तीनों ही प्रकार के जो तापांतर हैं वह सामान्य रूप से सर्वाधिक मिलते हैं। यहाँ वर्षा की कम मात्रा होने के कारण मरुद्भिद प्रकार की कटीली वनस्पति पाई जाती है। दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वह अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह है श्री गंगानगर का उत्तरी भाग, बीकानेर का पूर्वी भाग, बाड़मेर का दक्षिणी भाग, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर का पश्चिमी भाग, नागौर, पाली, जालोर, टोंक का उत्तरी भाग और जयपुर का कुछ भाग अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह जो भाग है जिसमें वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है, कुछ स्थानों पर 40 से अधिक वर्षा भी हमें मिलती है, लेकिन अगर औसत वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, जबकि शीतकालीन जो तापमान है वो 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य अंकित किया जाता है। यहाँ की जो प्रमुख वनस्पति है उसमें खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, कटीली झाड़ियाँ हैं। पशुधन में यहाँ नागौरी नस्ल में बैल मिलते हैं, गाय की राठी नस्ल मिलती है, बकरियों की मारवाड़ी नस्ल मिलती है, बीकानेरी और रसाला नस्ल के ऊँट मिलते हैं तथा मालानी नस्ल के घोड़े यहाँ पाए जाते हैं। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है उसका नाम है उपाद्र जलवायु प्रदेश। अजमेर, जयपुर का दक्षिणी भाग, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू को छोड़कर जो सिरोही का भाग है वह उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 40 से 60 सेंटीमीटर अंकित की जाती है। ग्रीष्म तापमान 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस औसत अंकित होता है। शीतकालीन तापमान उत्तरी भाग में 12 डिग्री सेल्सियस जबकि दक्षिणी भाग में 18 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। यहाँ की अगर वनस्पति की हम बात करें तो मुख्य वनस्पतियों में पतझड़ी वृक्ष,
नीम, आंवला पाए जाते हैं। पतझड़ी वृक्ष से तात्पर्य ऐसे वृक्ष जो कि वर्ष के कुछ माह अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। प्रमुख फसलों में हम बात करें तो यहाँ बाजरा, ज्वार, मूंगफली, जौ और सरसों मुख्य फसल के रूप में यहाँ उपजाए जाते हैं। चौथा जो जलवायु प्रदेश है वह आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, राजसमंद, बूंदी, उत्तरी चित्तौड़ तथा दक्षिणी पूर्वी भीलवाड़ा, जिसमें मांडलगढ़ उपखंड और बिजोलिया उपखंड मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर अंकित की जाती है। ग्रीष्मकालीन तापमान यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस अंकित होता है। शीतकालीन तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में नीम, आम, शीशम, सहतूत हैं। फसल जो है यहाँ गन्ना, गेहूँ, ज्वार, चना, सरसों मुख्य रूप से उपजाया जाता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो कि राजस्थान का 5वां प्रमुख जलवायु प्रदेश है। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आबू पर्वतखंड, बारां, कोटा का दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में विस्तृत है। यहाँ वर्षा की मात्रा वार्षिक रूप से 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। ग्रीष्मकालीन तापमान 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस अंकित होता है। शीतकालीन तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य औसतन अंकित किया जाता है। आबू पर्वतखंड में ग्रीष्मकाल में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि शीतकाल में 9 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी तो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इसका मुख्य कारण जो है वह इस भूभाग का ऊंचाई पर स्थित होना है। वनस्पति के रूप में हम बात करें तो वनस्पति जो मुख्य रूप से पाई जाती है शीशम, सागवान, बांस, सदाबहार वनस्पति। फसल में यहाँ मुख्य रूप से मक्का प्रमुख उपज है। यह है वर्षा तथा ग्रीष्म और शीतकालीन तापमान के आधार पर राजस्थान का एक सामान्य जलवायु प्रदेश वर्गीकरण है। कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग आधार पर भी जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया है, उनका भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रमुख जो विद्वान थे जिन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेशों के निर्धारण के समय जो कुछ सिंबॉलिक अल्फाबेटिक क्रम में जलवायु प्रदेश निर्धारित किए, उनके वर्गीकरण अनुसार राजस्थान में कौन कौन से अल्फाबेटिक क्रम आते हैं उनका हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो हम कहते हैं व्लादिमीर कोपेन जो एक प्रमुख विद्वान थे, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं उनके विश्व जलवायु वर्गीकरण को, तो उनके विश्व जलवायु वर्गीकरण में से कुछ खंड ऐसे हैं जो हमें राजस्थान में भी मिलते हैं। उनमें हम आज इस वीडियो में चर्चा आगे प्रारंभ करते हैं। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो पहला मुख्य खंड हमें मिलता है वो है BWHW। ये इसी नाम से ही हम पुकारते हैं। इसकी विशेषता के रूप में हम कहेंगे कि इसे क्या कहते हैं, तो B कैपिटल, W स्मॉल, H स्मॉल, W स्मॉल। BWHW जो प्रदेश है वह शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसे मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता वर्षा की कमी, वाष्पीकरण की अधिकता और वनस्पति का अभाव। श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तरी जोधपुर का जो भाग है वो BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो कोपेन के वर्गीकरण है उसका नाम है BSHW। यह अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी तुल्य प्रदेश के अंतर्गत विशेषताओं में सम्मिलित है। कम वर्षा की मात्रा, कटीली झाड़ियाँ, छोटी घास तथा बड़े वृक्षों का यहाँ अभाव मिलता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पूर्वी जोधपुर, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर में अर्धशुष्क जलवायु BSHW की मिलती है। CWG इसे उपाद्र जलवायु खंड कहते हैं। राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, माउंट आबू को छोड़कर जो भाग है वह भूभाग उपाद्र जलवायु खंड में मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से स्पष्ट ऋतुओं का वर्गीकरण मिलने के साथ साथ पतझड़ी वृक्षों की प्रधानता वनस्पति के रूप में मिलती है।
चौथा जो प्रदेश मिलता है वो AW आर्द्र मानसूनी या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग, झालावाड़ और आबू पर्वतखंड जहाँ की सदाबहार वनस्पति मिलती है, अधिक वर्षा होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा औसतन प्राप्त होती है, उसे AW जल उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु खंड के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। जो दूसरे प्रमुख विद्वान थे उनका नाम है ट्रिवार्था। ट्रिवार्था ने अपना वर्गीकरण किया था। उसके आधार पर अब जब देखते हैं तो हमें राजस्थान के विभिन्न खंडों को हम ट्रिवार्था के जलवायु खंडों के आधार पर, ट्रिवार्था का जो वर्गीकरण था वह वनस्पति के आधार पर था और उसी आधार पर हम राजस्थान के प्रदेशों का भी जब वर्गीकरण करते हैं तो उसे अलग अलग नाम देते हैं। तो अब आइए हम ट्रिवार्था के आधार पर जो जलवायु प्रदेश हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला जो प्रदेश उन्होंने निर्धारित किया वो AW उष्ण आर्द्र जलवायु। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में ये AW जलवायु की व्याख्या ट्रिवार्था महोदय ने करी। दूसरा CWA उपाद्र जलवायु, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा का पूर्वी भाग। तीसरा जो प्रदेश था वो BSH स्टेपी जलवायु, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। BWH शुष्क जलवायु, जिसमें मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों को सम्मिलित किया जाता है। ये मुख्य जो जलवायु खंड है, अगर हम साधारण रूप से इन जलवायु खंड की मानचित्र के आधार पर बात करें तो आप देखेंगे कि राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें ये जो खंड है मुख्य रूप से सबसे पश्चिम का भाग, यह जो पश्चिमी भाग है, यह पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु दशाएं धारण करता है। यहाँ की वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक मिलती है। इसलिए अति न्यून वर्षा के कारण यह वनस्पति का लगभग पूर्ण अभाव हमें मिलता है। दूसरा जो खंड है जिसको हम कहते हैं, ये जो भाग है, यह भाग अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, अर्धशुष्क। और ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम का भाग है, यह पूरा का पूरा भाग, अगर हम इसे नदी घाट के आधार पर देखें तो लूनी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, शेखावटी रीजन और घग्गर का मैदान, ये जो पूरा का पूरा भाग है यह जलवायु की दृष्टि से अर्धशुष्क, जहाँ की जो वर्षा की मात्रा है वो लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा तक हमें मिलता है। उसके बाद जो भाग है वह उपाद्र जलवायु खंड मिलता है। ये जो संपूर्ण भाग है, ये संपूर्ण भाग हमें उपाद्र जलवायु खंड के अंतर्गत मिलता है। बाकी का जो भाग है, ये जो संपूर्ण भाग है, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा ये जो सिरोही रीजन है, ये जो संपूर्ण भाग है, यह भाग हमें आर्द्र जलवायु खंड के रूप में मिलता है। ये जो भाग है ये आर्द्र जलवायु खंड के रूप में हमें मिलता है। तो ये राजस्थान को हम मुख्य रूप से इन जलवायु खंडों में विभाजित करते हैं। इस उपाद्र के साथ यहाँ जो ये अति आर्द्र हो जाएगा। इसके मध्य का जो भाग है, ये भाग मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो 5 मुख्य भाग हो जाते हैं: शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये एक सामान्य राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण हम इस आधार पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।